हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा भाई, लास्ट व्लॉग मेरा आया था लबूबू के ऊपर, ठीक है, वो अच्छा खासा जा रहा है। तो अभी मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ। भाई मैं गाड़ी कौन सी चलाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें मैं बताऊँगा कि मेरे पास गाड़ी कौन सी है। गाड़ी सबको पता है कि वॉक्स वैगन है, लेकिन है कौन सी? इंडिया में तो पोलो चलती है, छोटी गाड़ी। यहाँ पे कई प्रकार की गाड़ी चलती है जो वॉक्स वैगन ने लॉन्च कर रखी है। यहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियाँ चलती है और ये ट्रेंडिंग में भी है यहाँ। अगर किसी को नवी भी गाड़ी लेनी है ना, या न्यू गाड़ी कोई निकलवानी है, तो वॉक्स वैगन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आते हैं इंजन छोटे, यहाँ पे आते हैं इंजन बड़े। अभी मेरे पास जो गाड़ी है ना, ये भी 1.4 लीटर इंजन है, 1400 सीसी की गाड़ी है। इतना इंजन इंडिया में बोलेरो गाड़ी में आता है भाई, ठीक है। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन यहाँ पे है, इंजन बड़े हैं। और ये गाड़ी मेरे पास है वॉक्स वैगन की गोल्फ। पोलो नहीं है, ये गोल्फ है। कई लोगों को भ्रम होता है कि मैं पोलो चला रहा हूँ, लेकिन ये पोलो नहीं है, गोल्फ है। यहाँ पे भी पोलो है, गोल्फ है, एक गोल्फ जीटीआई भी है यहाँ पे, एक वॉक्स वैगन आर भी है, ठीक है। बहुत टाइप की यहाँ पे गाड़ी है। इन्होंने शेप सबकी एक ही डाल रखी है, सिर्फ इंजन में फ़र्क है। हर एक इंजन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब मेरे पास 1.4 है। अब ये गोल्फ ना यहाँ पे आती है 1.4 में भी आती है, 1.2 में भी आती है, 1.8 में भी आती है, 2.0 में भी आती है। 2000 सीसी का इंजन भी इतनी छोटी गाड़ी में दे देते हैं। ये सीन है। ये गाड़ी अंदर से ऐसी दिखती है। ये डिस्प्ले बाद में लगी है। ये 2008 मॉडल है, लेकिन चलती भाई वैसी है जैसे अगर नई गाड़ी चलती है ना, चलती वैसी है। इंडिया में जैसे वो नहीं होती पुरानी मारुति या पुरानी आल्टो कह लो, या जैन आती है ना। अंदर से इंटीरियर वैसे ही है। डिस्प्ले इन्होंने बाद में लगा रखी है, ब्लूटूथ वगैरह सब चलता है इसमें, सब सारी चीज़ वर्किंग में है, ठीक है। ये इसका स्टेयरिंग है भाई, अंदर से इस टाइप की। पीछे कोई नहीं बैठता, अपना कई बार ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो अपना बैठ जाते हैं। अब ये इतनी सफाई वगैरह तो कर नहीं रखी, गंदी है थोड़ी सी अंदर से भी और बाहर से भी। पर जितनी दिख रही है भाई, यही सीन है, देख लो। बाहर से भी दिखाता हूँ, है तो गंदी है पर दिखाई देता हूँ। ये है भाई, देखो, ये वॉक्सवैगन के खुद के व्हील है। इसमें टायर लाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई बहुत टाइम से धुआ ही नहीं है, ठीक है। और टायर देखो इसके, इतने चौड़े हैं भाई, इतने चौड़े ना इंडिया में बाद में लगवाते हैं। रुको मैं स्टेयरिंग मोड़ के फिर दिखाता हूँ कितने चौड़े हैं। ये अभी स्टार्ट करके ये टायर मोड़ा है, वैसे तो मोड़ा नहीं था। ये है सीन, देखो भाई, इतना चौड़ा है। इंडिया में बड़ी गाड़ी में इतने चौड़े टायर डालते हैं। अब पता नहीं यहाँ पे डाला हुआ क्या सीन है। इंजन बड़ा शायद इसलिए चौड़े टायर डलवाए होंगे, नहीं तो इंडिया में आपको पता ही है ये इतना इतना आता है, इतना टायर होता है इंडिया में, नॉर्मल गाड़ी जो आती है ना। ये सीन है। ये है भाई, थोड़ी सी गंदी पड़ी है, अगर धुआई हुई होती है ना, शाइन मारती है, बहुत अच्छी लगती है धुआई हुई। ये देख, नंबर भी दिखाऊं क्या? वैसे तो नंबर देखा ही हुआ है। पीछे से शीशे ब्लैक करा रखे हैं भाई। ये मैंने नहीं कराई, ये पहले से ही ऐसे आए थे। ये रेडियो का सिग्नल है। कई बार तो लगता है कि तोड़ दूं, क्योंकि किसी काम का तो है नहीं है। ये यहाँ से इसका वो वॉक्सवैगन वाला निकल गया। सारे टायर गंदे हुए पड़े हैं, नहीं तो जब धुआ के लाया था ना, शाइन मार रहे थे इसके व्हील, बहुत अच्छे लगते हैं धुआए हुए। ये लिखा हुआ गोल्फ। एक किसी शौकीन बंदे ने रख रखी थी, क्योंकि जब मैं स्टार्ट भी करता हूँ ना, इसमें से ऐसी आवाज़ आती है भाई जैसे लैम्बोर्गिनी की आती हो। ठीक है। अपन इसका साइलेंसर कहीं नीचे छुपाया हुआ। नंबर दिख गया? अच्छा नंबर है ना, AF58 ईओ। इसमें 58 का पता है क्या मतलब है? 58 का मतलब है कि ये 2008 मॉडल है। या तो 58 लिखा हुआ आता है या फिर 08 लिखा हुआ आता है। 57 है तो 2007 मॉडल है। ये सीन है। ये वाला टूट गया, इसके ऊपर ना गलती से हाथ रखा गया था। अब जैसे मैं बता रहा था ना, 58 है तो 2008 है, 59 है 2009 है, 60 हो गया 2010 हो गया, 61 2011। ऐसे यहाँ पे पता लग जाता है कि कौन सी गाड़ी कौन सी ईयर की है। अब ये किया है, ये मेरे हिसाब से 2011-12 मॉडल होगी। देखा नहीं है नंबर प्लेट, लेकिन हालत देख के पता चल जाता है। यहाँ पे वाइपर था भाई। अब जब पिछला वाइपर ऑन करता हूँ ना, तो ऐसे ही घूमता रहता है, ये शीशे नहीं साफ होते इससे। थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ कैसी लगती है। दूर से देखो, एक तो लगती तो वैसे अच्छी है, धुआ के और शाइन मारती है, देखो। अच्छा भाई, इसमें ना एक सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ये लगती है कि इसमें एसी नहीं चलता। और एसी क्यों नहीं चलता? अब गाड़ी है भाई बहुत पुरानी, और जिस टाइम की ये गाड़ी है ना, 2008 की, 2008 बहुत पुराना टाइम है, ठीक है। उस टाइम तो मैं भी पता नहीं कौन सी 5वीं 6वीं क्लास में था।
तो उस टाइम की बात है, देख लो उस टाइम ये गाड़ी आई थी। तो उस टाइम एसी चलता होगा नहीं चलता होगा, इसमें एसी का बटन तो है लेकिन इसमें गैस नहीं है भाई एसी की ना। तो अगर पता नहीं गैस नहीं है या कुछ भी है, कोई भी इसमें कुछ नहीं चलता तो पता नहीं, लेकिन मैंने चेक नहीं कराया। अगर मैं चेक भी करवाने जाऊँगा 100 पाउंड उसके लग जाएंगे, और अगर ठीक वगैरह कराने जाऊँगा 300-400 पाउंड उसके लग जाने, सीधी सी बात है। तो अब क्या फ़ायदा भाई, 1 हफ़्ते की गर्मी 2 हफ़्ते की गर्मी है, उसके लिए मैं इतने पैसे लगाऊं। ठीक है, तो कोई इतना फ़ायदा नहीं है। अपना शीशे खोल के चला लो, हवा ठंडी ही चलती है। अब जैसे मेरे ऊपर धूप भी लग रही है, धूप लग रही है लेकिन धूप अभी गर्म नहीं है, लेकिन पहले थोड़े से दिन थे उसमें गर्म थी, अभी गर्म नहीं है, हवा ठंडी चलती है। तो एसी की इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं, सारा साल यहाँ पे ठंड होती है। ठीक है, 1-2 हफ़्ता 3 हफ़्ता मुश्किल से 1 महीना लगातार यहाँ पे गर्मी होती है, तो उसके लिए अब मैं इतने पैसे नहीं खर्चने वाला, सीधी सी बात है। तो एसी नहीं है, काम चला लेंगे, शीशे खोल लेंगे। थोड़ी बहुत धूल वगैरह यहाँ पे भी उड़ती है, अंदर गिरती है, उतनी नहीं उड़ती अगर भाई शीशे चला रहे हैं भाई पूरी मट्टी से भर गई गड्डी। इंडिया में तो ऐसे होता है, और उसका भी ये रीज़न है कि वहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती है, बारिश लिमिटेड टाइम होती है। यहाँ पे बारिश का ये सीन है, कभी भी हो जाती है, तो यहाँ पे मिट्टी दबी रहती है, इसलिए मिट्टी कम उड़ के कम गाड़ी में आती है, शीशे खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भाई थोड़ी सी खोल खोल के भी दिखा देता हूँ क्या सीन है, कितना स्पेस है इसका, है ना। ये 2 पानी की बोतलें पड़ी हैं, एक चार्जर पड़ा है, और अपना ये कांटा भी पड़ा है, सीट गंदी भी पड़ी है, पता नहीं क्या है भाई, पिछले बंदे ने क्या पानी वगैरह क्या दारू खंडाई है इसमें। ठीक है, अंदर से भाई इस टाइप की दिखती है, देख लो, नाइस है, मेरे को तो अच्छी लगती है, पर मैं पीछे बैठता नहीं है, मेरा काम नहीं है। वो भाई अपना ही सामान पड़ा है, ये पानी की बोतल रखी हुई है। ठीक है, इतना स्पेस है, पीछे जो बैठता है भाई ठीक ठाक ही बैठता होगा। बाकी ये सीन है, मैं ज़्यादा पीछे करके सीट फिर आगे बैठता हूँ, इसलिए भी थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा होगा। इस साइड से भी दिखा देता हूँ भाई क्या सीन है, देखो अभी यहाँ से देखो, ये पानी की बोतल पड़ी हुई है, ये अंशुल की है। ये भाई इलेक्ट्रॉनिक तो भाई उस टाइम पे भी था, लेकिन पिछली सीट जो है ना वो वैसी घुमाने वाली है अभी भी। ये सीन है ब्रो, दिखती ठीक है यार, इतनी माड़ी नहीं है, वैसे माड़ी कह भी कौन रहा है। में एक और फंक्शन है, वो आज भी ऐसे ही आता है, वो अलग बात है कि काम नहीं करता, लेकिन फंक्शन उस टाइम पे था। ये फंक्शन है भाई, देखो ये है जो शीशे है ना, राइट मिरर है, ठीक है, उनको ऊपर नीचे करने का सीन है ये पता नहीं साफ़ करने का सीन है। क्योंकि जो मैंने नई गोल्फ भी चलाई है, 2022-23 मॉडल थी वो, इससे क्या होता है, ये जो राइट मिरर है ना ये ऊपर नीचे हो जाता है, ये सेट करने का सीन है। वो लेफ़्ट वाला भी हो जाता है, वो वाला यहाँ यहीं से बैठे बैठे, हाथ से करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब ये ख़राब हो गया, पुरानी है गड्डी तो अब नहीं होता, लेकिन नई वाली में मैंने करके देखा था, हो जाता है, सही सीन है। तो भाई आज की वीडियो इतनी ही है अपनी, अगर ठीक लगी है तो भाई लाइक वगैरह कर देना। वैसे मेरे गाल भी मेरे को दिख रहा है बहुत मोटे मोटे हो गए हैं अपना, और मेरे को पता है क्यों हुए हैं, वो मैं अपना ठीक करने पड़ेंगे, है ना भाई, सब भी कम हो गया अब तो वो ठीक करने पड़ेंगे, मुँह भी लाल हुआ पड़ा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है भाई लाइक वगैरह कर देना, ठीक है, और मेरे को बताना भी गाल इतनी मोटे मोटे क्यों हो गई। मैं जिम नहीं जा रहा ना इसलिए हो गई, मैं बता देता हूँ। बाकी तुम्हें जो लगता है भाई वो बोल देना, ठीक है, कमेंट जरूर करना, बोलोगे कैसे कमेंट करके बोलोगे, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू जी, मिलते हैं अगर अगली वीडियो में। व्लॉग तो क्या, ये इसको व्लॉग नहीं बोलते। थैंक यू, राम राम।